Hello, my dear students. This is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. अंग्रेजी के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 11th हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के लॉन्ग आंसर को पढ़ने जा रहे हैं। आप इसे नोटबुक में नोट कर लीजिए और प्रिपेयर कर लीजिए। एक दो बार पढ़ लेंगे तो बहुत इजी आंसर है। बड़े भले हैं, लॉन्ग भले हैं, लेकिन इजी है चूँकि स्टोरी है। अगर आपने पढ़ा नहीं है इसकी स्टोरी पढ़ लीजिए, चैप्टर पढ़ लीजिए, शॉर्ट आंसर भी देख लीजिए और उसके बाद ये लॉन्ग आंसर लिखिए, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आइए देखें। क्वेश्चन है द आथर्स ग्रैंड मदर वाज अ रिलीजियस पर्सन। तो लेखक की दादी माँ एक धार्मिक महिला थी। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस। तो वे कौन कौन से तरीके थे जिससे हम जानते हैं कि वे धार्मिक थीं। आंसर, द आथर्स ग्रैंड मदर वाज अ डीपली रिलीजियस लेडी। लेखक की दादी माँ पूरी तरह से एक धार्मिक महिला थी। वी कम टू नो दिस, हम ये जानते हैं थ्रू द डिफरेंट वेज ऑफ हर बिहेवियर, उनके विभिन्न व्यवहारों के माध्यम से हम इस बात को जानते हैं। शी विजिटेड टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग, वे प्रत्येक दिन सुबह मंदिर जाती थीं। एंड रीड स्क्रिप्चर्स, और धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती थीं। शी ऑलवेज डिड प्रेयर, वे सदैव प्रार्थना करती रहती थीं। हर लिप्स ऑलवेज मूव्ड इन प्रेयर, उनके होठ सदैव प्रार्थना में हिलते रहते थे, चलते रहते थे। शी डिडंट लाइक इंग्लिश स्कूल एज देयर वाज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। तो उनको इंग्लिश स्कूल पसंद नहीं था क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश स्कूल में भगवान के बारे में और धार्मिक ग्रंथों के बारे में शिक्षा दीक्षा नहीं दी जाती थी। इवन व्हाइल स्पाइनिंग एट हर स्पाइनिंग व्हील, तो जब वे चरखे के साथ बैठी होती थी, काम कर रही होती थी, तो भी शी वुड रिसाइट प्रेयर्स, तो वे प्रार्थना बोलती रहती थी। इट वाज ऑन द इवनिंग प्रेयर टू हर डेथ व्हेन शी लेफ्ट हर प्रेयर, ये केवल वह समय था उनके मृत्यु से ठीक पूर्व संध्या का समय था जब उन्होंने प्रार्थना छोड़ा था। प्रेयर मीन्स पूर्व। She continued praying and telling beads of her rosary till her last breath. तो अपनी अंतिम श्वास से पहले तक वे माला जपती रहती थीं, प्रार्थना करती रहती थीं। नेक्स्ट देखते हैं। डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर। तो लेखक और उसकी दादी माँ के बीच जो रिलेशनशिप में, संबंधों में जो परिवर्तन आया, चेंजिंग आई, उसका वर्णन कीजिए। डिड दियर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज, क्या उनकी भावनाएं एक दूसरे के प्रति बदली। आंसर, ड्यूरिंग हिज बॉयहुड, अपने बाल्यावस्था के दौरान। द ऑथर वाज कम्प्लीटली डिपेंडेड ऑन हिज ग्रैंड मदर, लेखक पूरी तरह से अपनी दादी माँ पर निर्भर थे। शी वाज अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ, वे उनके जीवन की एक हिस्सा थी। द रिटर्निंग पॉइंट इन दियर फ्रेंडशिप, ये द टर्निंग पॉइंट इन दियर फ्रेंडशिप केम, तो उनके मित्रता में जो टर्निंग पॉइंट आया, बदलाव आया, व्हेन दे वेंट टू सिटी, तब बदलाव आया जब वे शहर गए। शी डिड नॉट गो टू स्कूल विथ द ऑथर, तो अब वे लेखक के साथ स्कूल नहीं जाती थी जैसा कि वे पहले जाया करती थी। एज ही वेंट देयर बाई बस, क्योंकि वे
वहाँ बस से जाया करते थे, और स्कूल जब गांव में थे स्कूल जाते थे तो पैदल जाया करते थे, तो दादी माँ उनके साथ जाया करती थी। तो दे शेयर द सेम रूम, तो उन दोनों का कमरा तो एक ही रहा, एक ही कमरे में दोनों रहते थे। बट शी कुड नॉट हेल्प हिम इन हिज स्टडीज़, लेकिन वे उनके अध्ययन में कोई मदद नहीं कर पाती थी। शी वुड आस्क हिम व्हाट द टीचर्स हैड टॉट, तो वे पूछा करती थी कि अध्यापकों ने क्या पढ़ाया, क्या क्या पढ़ाया, तो ऐसा पूछा करती थी स्कूल से आने के बाद। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट वर टॉट एट स्कूल, तो वे उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी जो स्कूल में पढ़ाया जाता था। शी वॉज सैड, वे दुखी थी। दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, क्योंकि वहाँ पर भगवान के बारे में और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ पढ़ाई नहीं होती थी। शी फेल्ट अपसेट, वे बड़ा दुखी महसूस की। दैट म्यूजिक वाज आल्सो बीइंग टॉट, क्योंकि संगीत भी पढ़ाई जाती थी। शी एक्सप्रेस्ड हर डिसअप्रूवल साइलेंटली, उन्होंने अपनी असहमति डिसअप्रूवल बड़ी खामोशी से व्यक्त किया। आफ्टर दिस, इसके बाद शी रेयरली टॉक्ड टू हिम, तो इसके बाद उन्होंने मुश्किल से ही लेखक से बात किया, यानी ज़्यादा बात नहीं किया। व्हेन ही वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब वे यूनिवर्सिटी गए, विश्वविद्यालय गए, तो ही वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन, उनको अलग से कमरा दे दिया गया लेखक को। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड मीन्स कट गई, टूट गई, तो उनके जो संबंध की एक साधारण सी कड़ी थी वो भी टूट गई। शी वेंट टू सी द ऑथर ऑफ एट द रेलवे स्टेशन व्हेन ही वॉज गोइंग अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन, तो जब लेखक उच्च शिक्षा के लिए दूर जाने लगा, बाहर जाने लगे, तो वे उनको विदा करने के लिए स्टेशन गईं। शी शोड नो इमोशन, तो उन्होंने वहाँ कोई भावना व्यक्त नहीं की। बट किस्ड हिज फॉरहेड साइलेंटली, बल्कि उनके माथे को, ललाट को शांति से चूम लिया। द ऑथर वैल्यूड दिस एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कंटैक्ट बिटवीन देम, लेखक ने इसे एक इस तरह से सजो कर रखा कि शायद ये अंतिम फिजिकल कांटेक्ट है उनके और उनके दादी माँ के बीच, लेकिन ऐसा नहीं था। व्हेन द ऑथर रिटर्न्ड आफ्टर 5 years, जब लेखक 5 साल के बाद अपनी शिक्षा पूरी करके वापस आए, तो शी रिसीव्ड हिम एट द स्टेशन, वे उन्हें लेने, दादी माँ लेखक को लेने स्टेशन गई। थर्ड क्वेश्चन है आज के सेशन का, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। हैव यू नोन समवन लाइक द ऑथर्स ग्रैंड मदर, क्या आप लेखक की दादी माँ की तरह आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं? डू यू फील द सेम सेंस ऑफ लॉस विथ रिगार्ड टू समवन whom you have loved and lost, तो क्या आप उसके साथ भी वैसा ही फील करते हो जैसा लेखक फील करते थे अपने दादी माँ के खोने पर और उनसे प्रेम करते थे? क्या ऐसा आप भी फील करते हो? आंसर, यस आई हैव नोन माई ग्रैंडफादर, हाँ मैं अपने दादा को जानता हूँ। हु लव्ड मी वेरी मच, जो मुझे बहुत प्रेम करते थे। ही लुक्ड आफ्टर मी, वे मेरी देखभाल करते थे। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। ही हैड सर्व्ड इन द आर्मी बिफोर ही रिटायर्ड एज अ कर्नल 20 years अगो, तो उन्होंने एक आर्मी के रूप में सेवा दिया
बिफोर ही रिटायर्ड एज अ कर्नल 20 ईयर्स अगो। तो अपने अवकाश प्राप्त करने से पहले उन्होंने कर्नल की सेवा दी देश को। व्हेन आई वाज अ स्कूल गोइंग किड, जब मैं स्कूल जाने वाला एक बच्चा था तो ही वाज स्टिल एक्टिव, तो वे चुस्त थे, एंड स्मार्ट, फुर्तीले थे, आकर्षक थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ वॉकिंग, जॉगिंग एंड प्लेइंग आउटडोर गेम्स, तो वे वॉकिंग करने, टहलने, जॉगिंग करने और आउटडोर गेम्स खेलने के शौकीन थे। फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन होना। ही इंस्पायर्ड अस टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वे हमें प्रेरित करते थे, सुबह जल्दी उठने के लिए प्रेरित करते थे। ही बिलीव्ड दैट, उनका विश्वास था कि अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, उनका विश्वास था कि एक स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में रहता है। ही यूज्ड टू गिव अस गुड फिजिकल एक्सरसाइजेज, वे हमें अच्छे शारीरिक व्यायाम दिया करते थे। यूज्ड टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब पास्ट टेंस में कर्ता की आदत प्रकट की जाए, हैबिचुअल एक्शन प्रकट किया जाए, या हिंदी वाक्य के अंत में या करता था या करती थी आए तो ही हेल्प्ड अस इन आवर होमवर्क, वे हमारे गृह कार्य में भी मदद किया करते थे। ही यूज्ड टू सी आवर रीडिंग, राइटिंग एंड डूइंग सम्स, तो वे देखा करते थे हमारे पढ़ने को, लिखने को और सवाल को जो हम हल करते थे उनको देखा करते थे। ही वॉज जेंटल, वे सज्जन थे, बट फर्म, लेकिन दृढ़ थे। ही पास्ड अवे, तो वे गुजर गए। व्हेन आई हैड गॉन अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन, जब मैं उच्च शिक्षा के लिए बाहर गया तो वे गुजर गए। पास्ड अवे, भगवान को प्यारे हो गए, अंतिम सांस ले ली उन्होंने। आई मिस हिम अलॉट, मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ। अ सेंस ऑफ लॉस फिल्स मी व्हेन एवर आई सी दिस पोर्ट्रेट ऑन द वॉल, तो अ सेंस ऑफ लॉस फिल्स मी, तो एक उनको खोने का विचार मेरे मन में भर जाता है। व्हेन एवर आई सी हिज पोर्ट्रेट, जब कभी मैं उनके पोर्ट्रेट को, चित्र को देखता हूँ। ऑन द वॉल, दीवार में लगे उनकी पोर्ट्रेट को, चित्र को देखता हूँ तो। बट हिज चीयरफुल लुक्स रिमाइंड मी टू फेस द डिफ़िकल्टीज इन लाइफ ब्रेवली, लेकिन उनकी प्रसन्नतादायक ये जो मुस्कान है, खुशियाँ देने वाली मुस्कान है, वो हमें याद दिलाती है कि हमें मुसीबतों को, डिफ़िकल्टीज़ को, जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सामना करना चाहिए। तो सामना करने की याद दिलाती हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये आंसर आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप इससे लाभान्वित होंगे, आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी करें। थैंक्स एवरीवन ऑफ यू।